ओके स्टूडेंट, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्राउन एल्गी, और जिसको हम लोग सीवीड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और ये जो एल्गी हैं ये लार्जेस्ट एल्गी होते हैं। इनका जो हैबिटेट है, ब्राउन एल्गी आर फाउंड इन मैरीन वाटर में, मोस्टली ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर इनका होता है। मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर इनका है। और लार्जर इन साइज होते हैं, साइज़ भी इनकी लार्जर होती है, अप टू 100 मीटर इन लेंथ। ठीक है ना, 100 मीटर के लंबाई इनकी होती है। आप देखो, द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी आर मैक्रोसिटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैक्रोसिटिस बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, बेसिकली इनमें इनकी जो ये जो ऐसे ये these plant bodies usually attached to substratum by the hold fast। substratum ये है जिसको हम hold fast कहते हैं। ठीक है ना, hold fast and has a stalk, stipe and leaf photosynthetic part। तो ये जो प्लांट हैं इनमें बेसिकली जो ये अटैचमेंट होता है वो सबस्टार्टम से होता है। ठीक है, स्टॉक इनका है लीफ लाइक, लीफ जो है वो फोटोसिंथेटिक पार्ट के रूप में प्रेजेंट होती है इनमें। ठीक है, तो सो ब्राउन एल्गी नोन एज ए लीफी एल्गी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को लीफी एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड विथ आउटसाइड। जो इसमें वेजिटेटिव सेल होती है वो सेलुलोजिक वॉल से कवर्ड होती है। ठीक है, इन ब्राउन एल्गी प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड, प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड भी पाया जाता है। एंड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, तो ये इसके स्ट्रक्चर का है बेटा, प्रोटोप्लास्ट, प्लास्टिड, ठीक है ना, वैक्यूल, न्यूक्लियस। आप देखो ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, होल्ड फास्ट है, ये मिड रिब है, फांड है, ये एयर ब्लैडर है जिसको हम लोग बोलते हैं। ये स्टाइप है, स्टाइप देखो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, ये स्टाइप है आपका, आ रहा समझ में। अब इसमें एक वर्ड आता है कि ये कवर्ड होते हैं, कवर्ड आउटसाइड बाय द ग्लिटेनियस कोटिंग ऑफ एलाइंग। ठीक है ना, एल्गिन। तो एल्गिन क्या होता है, एल्गिन फाइकोकोलाइड होता है, प्रोटेक्ट ब्राउन एल्गी अगेंस्ट डेसिकेशन एंड शॉक से बचाने के लिए ये फाइकोकोलाइड्स होता है जो एल्गी, ब्राउन एल्गी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये जो फाइकोकोलाइड्स कहाँ यूज किए जाते हैं, ये फाइकोकोलाइड्स आप देखो आइसक्रीम में यूज किए जाते हैं। तो वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड विथ आउटसाइड ग्लैटेनियस कोटिंग ऑफ एलेगिन एंड इन ब्राउन एल्गी प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये सारा होता है। एल्गिन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, अब देखो सोप बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में, पॉलिश बनाने में, क्रीम बनाने में एंड प्लास्टिक। तो ये सारा इसका क्या है, यूज है। ठीक है ना। अब अगर हम इनके पिगमेंट की बात करें तो आप देखो, अगर हम इनके पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट इनका क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, कैरोटीन बी, ओनली बी कैरोटीन पाया जाता है, जैंथोफिल्स मेनली फिकोजैंथिन पाया जाता है। अब देखो, अमाउंट ऑफ फिकोजैंथिन इज मोर इन ब्राउन एल्गी ड्यू टू दीज एल्गी, फिकोजैंथिन ज़्यादा पाया जाता है इनमें क्योंकि इनका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। तो ये मेन रीजन है। स्टोर फूड लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल बोथ आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों क्या है, डेरिवेटिव है किसके, कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है ना। अब उसके बाद आप देखो एक नोट्स में लिखा हुआ है सरगासम, ये क्या है, एक तरीके की गल्फ वीड है। ठीक है ना, ये फ्री फ्लोटिंग एल्गी है एंड ग्रो रैपिडली इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये ज़्यादातर पाई जाती है एंड कवर्ड 1000 ऑफ हेक्टेयर ऑफ एरिया। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका क्या नाम है, सरगासम। ठीक है बेटा, याद रहेगा। अब देखो फिर है लैमिनेरिया कैल्प्स, जिसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ए डेविल्स एपरिन, इसको डेविल्स एपरिन भी कहा जाता है। आयोडीन एंड ब्रोमीन ऑब्टेन फ्रॉम लैमिनेरिया, आयोडीन और ब्रोमीन इससे क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है।
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट ब्राउन एल्गी। ओके स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे पूरा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा।